नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन उसी में खुद गिर जाते हैं। तो ऐसे में एक तरफ जहां असम में भाजपा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा को बीजेपी में शामिल करके खुद को बड़ा हीरो समझ रही थी, वो समझिए वही असम वाला खेल उसके साथ पश्चिम बंगाल में हो गया। जी हाँ, चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के एक बड़े चर्चित विधायक ने अचानक बीजेपी का दामन छोड़कर ममता बनर्जी से हाथ मिला लिया है। और ये उस वक्त हुआ जब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पश्चिम बंगाल से निकले ही थे। मतलब जैसे ही अमित शाह बंगाल से वापस दिल्ली लौटे थे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का एक विकेट गिर गया। अब एक तरफ जहां ममता की लोकप्रियता को देखते हुए टीएमसी की ताकत बढ़ रही है, तो वहीं ज्ञानेश कुमार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो ममता के अधिकारियों को एक के बाद एक सस्पेंड किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब ममता बनर्जी सामने आई है और ज्ञानेश कुमार को साफ चुनौती देते हुए कह दिया है कि अगर वो 420 है तो मैं 440 वोल्ट हूं। तो कैसे चुनावों से पहले बीजेपी में भगदड़ मच गई है और कैसे ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार को खुला चैलेंज दे रही हैं, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो बीजेपी के चाणक्य और प्रधानमंत्री मोदी के राइट हैंड माने जाने वाले अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो जहां भी जाते हैं वहां पार्टी के लिए मजबूत जमीन तैयार करके आते हैं। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में तस्वीर पलटती नजर आ रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में अमित शाह कई दिनों तक बंगाल में डेरा डाले हुए थे। संगठन को मजबूत करने और रणनीति को धार देने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद संभाल रखी है। लेकिन 18 फरवरी को वो जैसे ही बंगाल से दिल्ली लौटे, पश्चिम बंगाल में इस्तीफों की झड़ी लग गई। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा जब उत्तर बंगाल के करसियांग से भाजपा विधायक विष्णु प्रसाद शर्मा ने पार्टी छोड़ दी और उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। कोलकाता स्थित तृणमूल भवन में बंगाल के शिक्षा मंत्री और महिला और शिशु कल्याण मंत्री डॉक्टर शशि पांजा की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी का झंडा थामा और 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने शर्मा काफी समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। उनकी नाराजगी कोई नई बात नहीं थी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव तक लड़ लिया था। उन्होंने राजू बिष्ट को बाहरी बताया था और लगातार उनका विरोध किया था। हालांकि लोकसभा चुनाव में उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। इसके बावजूद वो अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे। उनका कहना था कि दार्जिलिंग हिल्स पर ध्यान देने और विकास की जरूरत है। उन्होंने बार बार कहा कि भाजपा ने क्षेत्रीय उम्मीदों को पूरा करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन जमीन पर काम नहीं किया। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनका पार्टी छोड़ देना भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है और अगले 2 महीनों में चुनाव होने की उम्मीद है। ऐसे समय में अगर एक विधायक का सत्ताधारी दल में शामिल होना राजनीतिक संकेत देता है। भाजपा ने हालांकि इस नुकसान को कम करने और दिखाने की कोशिश की है। विधानसभा में भाजपा के चीफ व्हिप शंकर घोष ने कहा कि शर्मा का अपने क्षेत्र में कोई खास समर्थन आधार नहीं था और वो लंबे समय से पार्टी के संपर्क में भी नहीं थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो इतने कमजोर थे तो पार्टी में इतने समय तक बने क्यों रहे और चुनाव से ठीक पहले क्यों गए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का समय भी बेहद अहम है। अमित शाह के बंगाल से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद ये घटनाक्रम सामने आया। राजनीतिक गलियारों में से सीधे तौर पर भाजपा की रणनीति पर सवाल के रूप में देखा जा रहा है। जिस राज्य में भाजपा पिछले कई सालों से पूरी ताकत झोंक रही है, वहां चुनाव से ठीक पहले पार्टी में दरार दिखना उसके लिए चिंता की बात है। अब एक तरफ जहां ममता ने बीजेपी में सेंधमारी करके दिल्ली में बैठे हाई कमान को झटका दिया, तो वहीं उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर सीधा हमला भी बोला है। ममता बनर्जी ने राज्य में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल द्वारा संचालित तुगलकी आयोग बन गया है। बता दें कि बीते रविवार को चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया में गंभीर कदाचार के आरोप में AERO स्तर के 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि इन अधिकारियों में से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। राज्य सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि निलंबन से पहले इन अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका
मौका तक नहीं दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि AERO को निलंबित करने का कारण क्या है, उनका अपराध क्या है। अगर किसी ने कुछ गलत किया था तो राज्य सरकार को जानकारी दी जा सकती थी। ममता ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देशों का विनम्रतापूर्वक पालन किया है, लेकिन बिना कारण बताए और बिना जांच के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अनुशासन प्रणाली में किसी को निलंबित करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वो निलंबित किए गए कुछ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जानती हैं और उन्होंने SIR के दौरान दिन रात मेहनत की है। उन्होंने साफ कहा कि भले इन अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार उन्हें जिलों में अच्छा काम देगी। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जिन्हें निलंबित किया गया है उन्हें पदोन्नति भी दी जाएगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि DM, AERO और पुलिस प्रशासन को डराया धमकाया जा रहा है। चुनाव आचार संहिता मतदान की तारीखों की घोषणा के बाद लागू होती है, लेकिन आयोग चुनाव की घोषणा से कई महीने पहले से मनमाने तरीके से काम कर रहा है और अधिकारियों को निर्देश दे रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भाजपा के निर्देश पर काम करने का आरोप लगाया और कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान राज्य की मतदाता सूचियों में व्यापक हेरफेर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि भाजपा की IT सेल की एक महिला पदाधिकारी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके SIR की शुरुआत में ही 58 लाख मतदाताओं के नाम हटवा दिए। ममता ने यहां तक कहा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहा है और मतदाताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई की तुलना रावण द्वारा सीता के अपहरण से की और कहा कि जिस तरह रावण ने सीता का अपहरण किया था, उसी तरह भाजपा के निर्देश पर मतदाताओं के नाम हटाकर उनके लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ भाजपा चुनाव से पहले संगठन मजबूत करने की कोशिश में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके ही विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। दूसरी ओर ममता बनर्जी सीधे चुनाव आयोग को चुनौती दे रही हैं और अधिकारियों के साथ खुलकर खड़ी होने की घोषणा कर रही हैं। आने वाले 2 महीने पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा के लिए ये वक्त संगठन को संभालने का है, जबकि तृणमूल कांग्रेस इसे अपनी बढ़ती ताकत के संकेत के रूप में पेश कर रही है। अब देखना ये होगा कि चुनावी मैदान में इन घटनाओं का कितना असर पड़ता है और जनता किसके साथ खड़ी होती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।